सिपाही बाप्यादा भी आ रहे थे, ऊंटों और घोड़ों पर भी आ रहे थे। जब कोई सिपाही किसी आबादी में दाखिल होता था तो लोग उसे घेर लेते, खिलाते पिलाते और मैदान जंग की बातें पूछते थे। ये गंवार सिपाही शिकस्त की खिफ़त मटाने के लिए अपने कमांडरों को नाअहल और अय्याश साबित करते और सलीबी फौज के मुतल्लिक दहशतनाक बातें सुनाते थे। बाज़ की बातों से पता चलता था जैसे सलीबियों के पास कोई माफूकुल फितरत कुव्वत है जिसके जोर पर वो जिधर जाते हैं सफाया करते जाते हैं। ऐसे मौरखों की तादाद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 ने ये ज़रूर लिखा है कि सलीबी एक खुफिया हथियार लाए थे और यही उनकी फतह का बाइस बना था। तारीख की मुख्तलिफ तहरीरों में इस खुफिया हथियार का आगे जाकर कोई जिक्र नहीं मिलता। काजी बहाउद्दीन शद्दाद जो ऐनी शाहिद हैं, वो लिखते हैं, ऐसे किसी हथियार का जिक्र नहीं। उस दौर के दीगर नामा नगारों और मुर्रखीन ने भी उस पुरअसरार हथियार के मुतल्लिक खामोशी इख्तियार की है। गालिबन ये इख्तियार उस प्रोपेगंडे का एक ख्याली हथियार था जिसे मिस्र में सलीबियों की दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है इसके बाद ज़्यादा जिक्र से मौरखों ने इसे हकीकी समझ लिया हो। ये खुफिया हथियार दरअसल प्रोपेगंडा था जिसका मकसद ये था कि कौम की नज़रों में फ़ौज को जलील और रुस्वा करा दिया जाए ताकि सुल्तान अयूबी की फ़ौज कौम के तावन और नई भर्ती से महरूम हो जाए। दूसरा ये कि मुसलमानों पर सलीबियों की धाक बैठ जाए। तीसरा ये कि सुल्तान अयूबी के खिलाफ अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा की जाए। चौथा ये कि कुछ और लोग सुल्तानी के दावेदार बन जाएं और एक बार फिर से खाना जंगी शुरू हो जाए। सुल्तान अयूबी दुश्मन के इस हथियार से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने काहिरा पहुंचते ही अपनी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर अली बिन सफियान को, कोतवाल गियास बल्बस को और इन दोनों के नायबीन को बुलाकर पूरी वजाहत से बता दिया था कि अब वो दुश्मन के इस ज़मीन दोज़ हमले को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करें। अपने जासूसों और मुखबरों को ज़ेरे ज़मीन करके सरगर्म कर दें। मगर लोग जानना चाहते थे कि इस शिकस्त के इसबाब क्या हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन। रमला से काहिरा तक की मुसाफत बड़ी ही लंबी थी और सफ़र भयानक और कठिन था। रास्ते में पहाड़ी इलाके भी थे, मट्टी और रेत के टीलों की भूल भलैयाँ भी थीं और सहरा भी थे जो भूले भटके मुसाफिरों का खून चूस लिया करते हैं। सुल्तान अयूबी के वो सिपाही जो मैदान जंग से मिस्र को चल पड़े थे, वो इस लंबी और भयानक मुसाफत में बिखर गए थे। इनकी वापसी का मंजर हैबतनाक था। इनमें जो रेगजार के सफ़र से आशना नहीं थे, वो जहां गिरते वहां से उठ नहीं सकते थे। उनकी लाशें सिर्फ एक रोज़ सालम नजर आती थीं। अगले रोज़ सहराई लूमड़ियां और भेड़िए इनकी हड्डियां बिखेर देते थे। टोलियों में आने वाले इस अंजाम से बचे रहते थे और जो ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों पर सवार थे, उनके जिंदा वापस आ जाने के अमकानात ज़्यादा थे। ऐसी ही एक टोली चली आ रही थी। ये सब सिपाही थे और वो ऊँटों और घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में उनके लिए अकेले धकेले साथी उनके साथ मिलते गए और ये टोली 30-40 अफराद का काफिला बन गई। वो इस भयानक रेगजार में से गुजर रहे थे जो आज सहराए सीनियाई कहलाता है। इकट्ठे होने की वजह से उनका हौसला कायम था
مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دور دور تک میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک ایک دو دو قدم گھسیٹتے جاتے نظر آتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی مر جاتا تھا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں دفن کر دیتا۔ سواروں کا یہ قافلہ چلا آ رہا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے دیواروں، ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے۔ کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور کندھے دیکھے اور وہ غائب ہو گیا۔ دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس جگہ چل کر رک جائیں، وہاں کوئی اور بھی ہے، پانی نہ ملا تو سایہ مل جائے گا۔ قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معوف ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے، مگر اب ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ان کے جانوروں میں بھی ابھی جان نہیں تھی، وہ اچھی طرح چل نہیں سکتے تھے۔ 1 میل دور کے ٹیلے 100 کوس کی مسافت بن گئے۔ قافلہ وہاں پہنچ گیا اور 2 ٹیلوں کے درمیان سے اندر چلا گیا۔ اندر ٹیلوں کا سایہ تھا۔